फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। एआई ने क्या किया, लोगों की आवाज़ें खुद से जनरेट कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतने सेक्टरिज्म हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अगर आवाज़ आ जाती है तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने मुताबिक उन आवाज़ के अंदर अपने अपने अल्फाज ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीब और एक बड़ा मुनफरिद दावा कर दिया गया है। पाकिस्तान के एक निजी चैनल के एंकर पर्सन ने एक पॉडकास्ट के अंदर ये दावा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो दिया था उस खुतबे में आप अलैहिस्सलाम के जितने भी अल्फाज थे, आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया। ये कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हैं। यकीनन आपको ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए होंगे और आपको बड़ा एक अजीब भी लग रहा होगा, और एक मुसलमान होने की हैसियत से आपका ये भी दिल कर रहा होगा कि जल्द से जल्द हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुने। जिस तरह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को लाइव सुनते थे, आप अलैहिस्सलाम को देखते थे, आप अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी आंखों को ठंडा किया करते थे, अपने कानों के अंदर आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को बार बार सुना करते थे। हम भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नबी अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को सुन सकेंगे। ये दावा किया गया है एक एंकर पर्सन की तरफ से एक पॉडकास्ट के अंदर। उनका ये कहना था कि फ्रांस ने अपनी आईटी के अंदर इतनी एडवांसमेंट जो है वो हासिल कर ली है, अपनी आईटी फील्ड के अंदर इस कदर अपर लेवल पर चले गए हैं कि उन्होंने आज से 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम के आवाज़ के वो तमाम अल्फाज हू बहू रिकॉर्ड कर लिए, और आइंदा सालों में उस आवाज़ को क्लीन करके प्रेजेंट कर दिया जाएगा, शाया कर दिया जाएगा, और लोगों को सुनने के लिए वो आवाज़ मुयस्सर होगी। अब ये दावा फ्रांस की तरफ से किया गया है। वैसे भी उनका ये कहना था कि आईटी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम जो भी अल्फाज बोलते हैं वो हवा के अंदर ही रहते हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान ही रहते हैं। उस आवाज़ को, उन अल्फाज को हम ख़त्म नहीं कर सकते उनके मुताबिक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को भी कैप्चर कर लिया गया। वैसे भी कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ऐसे दौर के अंदर नाजिल फरमाता कि आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ को हम भी सुनते, रिकॉर्ड कर लेते, आप अलैहिस्सलाम की वीडियो बना लेते। जब दिल चाहा मोबाइल खोला, नबी अलैहिस्सलाम का दीदार कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुन लिया। लेकिन कुर्बान जाऊँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, वो क्या खूब अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कहा, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला दूर तक की चीज़ों को देख रहा है और अल्लाह ताला को पता है। व मकरू व मकर अल्लाह, कुछ लोग प्लान करते हैं और कुछ अल्लाह प्लान करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला का प्लान सबसे बेहतरीन प्लान होता है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को एक ऐसे एरा के अंदर नाजिल फरमाया जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहाँ डीप वेब का कोई तसव्वुर नहीं था, जहाँ एआई का कोई तसव्वुर नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को ना कोई उस वक्त रिकॉर्ड कर सकता था, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को ना कोई चेंज कर सकता था, और ना ही कोई आईटी की फील्ड का इस्तेमाल करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को जनरेट कर सकता था। तो अब चूँकि उनका दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को कैप्चर कर लिया गया है, उसकी कुछ क्लीनिंग की जा रही है, और क्लीनिंग करने के बाद उस आवाज़ को, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को शाया कर दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ बताना मकसूद ये है कि क्या नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ के बाद, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को शाया करने के बाद ये इन्वायरमेंट या ये जो सारा हमारा सेक्टरिज्म का निज़ाम चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, क्या उसमें कमी आएगी या मज़ीद सेक्टरिज्म बढ़ेगा? मेरे ख्याल से अगर तो हम इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस और केस स्टडी करें तो पता चलता है कि इस तरह का कुछ भी अमल नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को ना रिकॉर्ड किया जा सकता है और ना ही आइंदा दिनों में नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ को शाया किया जा सकता है, चाहे ये आईटी की फील्ड जितनी मर्जी तरक्की कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो गया, और हो गया है या हो रहा है, तो डीप वेब एक ऐसी वेब है कि जिसने बड़े ही लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की, बड़े ही लोगों के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा दिए गए जो उन्होंने नहीं किए। और एआई, सुभान अल्लाह, एआई ने क्या किया, लोगों की आवाज़ें खुद से जनरेट कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतने सेक्टरिज्म हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अगर आवाज़ आ जाती है तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने मुताबिक उन आवाज़ के अंदर अपने अपने अल्फाज ऐड कर सकते हैं। एआई का क्या काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है, वो आप उसे कुछ भी प्रॉम्प्ट दें, वो आपको आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक हर चीज़ आपके सामने ला देगी।
اب نبی علیہ السلام کی آواز اگر آ جاتی ہے، اے آئی اسے کیپچر کر لیتا ہے اور آپ اپنے الفاظ آپ علیہ السلام کی آواز کے اندر بول سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ ایک خوش آئند بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ فتنہ جو بنایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں بنایا جا رہا۔ اگرچہ اس کمیٹی کے اندر مسلمان بھی موجود ہوں تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسے فتنوں سے بچتے رہیں، ایسے خطروں سے بچتے رہیں، اور اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو نہ کوئی ریکارڈ کر سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی آواز کو نہ کوئی ریکارڈ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان دنوں میں ہم نبی علیہ السلام کی آواز کو سن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس طرح کو کچھ پروسیس کرنا ہوتا تو قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتائی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ بتا دیا، تو اللہ مبارک تعالیٰ کہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اے لوگوں تم میں سے ایک ایسی قوم بھی آنے والی ہے کہ جو میرے نبی کی آواز کو سن کے خوش ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہمیں احادیث سے ایسا کچھ ملتا ہے، نہ ہی ہمیں قرآن مجید سے، اور نہ ہی ہمیں تشریحات سے۔ تو لہٰذا یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بچیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اسلام کو ترقی دے اور ہمیں ہدایت والا رستہ عطا کرے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا کرے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔